बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसाबी कमज़ोरी क्या है, इसाबी कमज़ोरी क्यों होती है। इसाब हर इंसान के अंदर हैं, हर इंसान के हिसाब हैं, हर अज़ा के हिसाब होते हैं, दिमाग के हिसाब होते हैं, पट्ठों को हिसाब कहा जाता है। इसाबी कमज़ोरी जो है ये हर इंसान को हो सकती है। कोई भी इंसान है उसको हिसाबी कमज़ोरी हो सकती है, खा वो बड़ा है खा वो छोटा है। ख़ासकर ये बड़े लोगों को हिसाबी कमज़ोरी ज़्यादा होती है, छोटे लोगों को यानी कम उम्र जो हैं बच्चे उनको भी ये हिसाबी कमज़ोरी हो सकती है। हिसाबी कमज़ोरी क्या है, इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये कैसी होती है, ये मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ। हिसाब जो है, अगर आपके हिसाब मज़बूत हैं तो आप हर लिहाज से कामयाब हैं। अगर आपके हिसाब कमज़ोर हैं तो आप हर मामले में कमज़ोरी महसूस करेंगे। यानी आप कोई भी फ़ैसला करना चाहें तो आप उसमें ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि आपको हिसाब का मसला है। अगर आपके हिसाब मज़बूत हैं तो आप अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे। अगर आपके हिसाब कमज़ोर हैं तो फिर आप अपने फ़ैसले में ताख़ीर भी करेंगे और उसको सही नहीं कर पाएंगे। हिसाब का मज़बूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हिसाबी कमज़ोरी हो जाए तो फिर इंसान को बीमारियां भी घेर लेती हैं, यानी ये दुनिया के मसाइल भी घेर लेते हैं और साथ ही अंदरूनी बीमारियां भी इंसान को घेर लेती हैं। हिसाब आम तौर पर हिसाब जो है वो पट्ठों को या ये जो पट्ठे गर्दन के पट्ठे हैं या बाजू को पट्ठे हैं, लोग इनको हिसाब समझते हैं। जिनको हिसाबी कमज़ोरी हो वैसे आप देखेंगे को बिल्कुल मोटा ताज़ा आदमी है लेकिन उसके हिसाब कमज़ोर होंगे। वो एक जगह पे बैठकर काम करता है या पढ़ाई का काम करता है, कोई भी काम एक जगह पे बैठा रहता है करता है, जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना या मोबाइल का इस्तेमाल करना, तो उसके पट्ठों को दर्द होना शुरू हो जाता है। यानी उसके हिसाब कमज़ोर होते हैं इसलिए उसके पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है। तो हिसाबी तौर पर मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हिसाब कमज़ोर हैं तो आपका हाफ़ज़ा भी कमज़ोर हो जाता है, आपकी यादाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, आप कोई बात याद नहीं रख सकते। ये हिसाबी कमज़ोरी की सबसे बड़ी अलामत है। हिसाबी कमज़ोरी में जिस्मानी कमज़ोरी भी आ जाती है। अगर आपके हिसाब कमज़ोर हैं तो आप जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो सकते हैं। ये हिसाब कमज़ोर क्यों होते हैं? मसला है कि हिसाब कमज़ोर क्यों होते हैं। जिन लोगों का मैदा जिगर सही काम नहीं करता, उनको खाया पिया नहीं लगता, खाया पिया जुज़्व बदन नहीं बनता, तो उनके हिसाब कमज़ोर हो जाते हैं। हिसाबी कमज़ोरी की वजह से नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, हिसाबी कमज़ोरी की वजह से बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। यानी हिसाबी कमज़ोरी एक बहुत बड़ा मसला है जो आपको दरपेश हो तो आप कई एक मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, खा वो जवान हैं, खा वो बूढ़े हैं, खा वो बच्चे हैं, अगर बच्चे को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जो काफ़ी अरसा चलती रहे तो उसके भी हिसाब कमज़ोर हो जाते हैं। हिसाबी कमज़ोरी की वजह से भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती।
نہ وہ دماغی طور پر صحیح کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جسمانی طور پر صحیح کام کر سکتا ہے۔ تو اعصابی کمزوری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی مسئلہ لاحق ہو، تو آپ فوراً اس کا علاج کریں، نہ کہ درگزر کرتے رہیں۔ اگر آپ کا معدہ جگر صحیح نہیں کام کر رہا، آپ کو نیند صحیح نہیں آ رہی یا آپ کو قبض ہے، تو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے۔ اگر ایسی بیماریاں مستقل طور پر چلتی رہیں تو پھر ہر انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو جب اعصاب کمزور ہو جائیں گے تو تمام سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، یعنی جسمانی نشو و نما میں کمی ہو سکتی ہے، دماغی نشو و نما میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کئی ایک مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی اعصابی مراکز ہیں ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ جس آدمی کا معدہ اور جگر صحیح طور پہ کام کرتا رہے اس کو اعصابی کمزوری نہیں ہو سکتی، نہ ہی جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کسی کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا ہومیوپیتھک میں کامیاب ترین علاج ہے۔ ہومیوپیتھک ایک ایسا علاج ہے کہ اگر بر وقت آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو آپ کو مستقل طور پر شفا مل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوائی کھاتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک کامیاب ترین علاج ہے اعصابی کمزوری کا۔